वार्निंग, ये वीडियो आपकी नींद तोड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक दैत्य और एक देवता एक साथ रहते हैं और ये कि आपका कल, आपका भविष्य, आपकी मुक्ति इसी एक निर्णय पर टिकी है। आज आप किसको खिला रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस युद्ध की जो कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि आपके भीतर हर पल लड़ा जा रहा है। ये वो अध्याय है जहां भगवान कृष्ण कोई रहस्य नहीं खोलते, वे दर्पण थामते हैं आपके सामने। और वो दर्पण इतना पारदर्शी है कि उसमें आप अपनी उस परछाई को देख सकते हैं जिसे आपने आज तक छुपाया है। और अंत में मैं वो 3 सवाल पूछूंगा जिनका ईमानदार जवाब देने के बाद आप या तो संत बन जाएंगे या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो आज दिखेगा वो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपका आईना है। बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज का वो मोड़ है जहां से वापसी नहीं होती। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। और अगर आप पिछले 15 अध्यायों के सफर में हमारे साथ रहे हैं तो आपको पता है, अब तक भगवान ने ज्ञान दिया, रहस्य खोले, विराट स्वरूप दिखाया, प्रकृति के गुण बताए, पुरुषोत्तम का परिचय दिया। लेकिन आज वो दिन है जब वे कहते हैं, अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें बताया कि क्या सही है, आज बताता हूं कि क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, गलत को सही समझने का भ्रम कैसे टूटता है। ये अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी संपदा का अंतर बताने वाला योग। और इसे समझने के बाद आप कभी किसी को जज नहीं कर पाएंगे, ना ही खुद को धोखा दे पाएंगे। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अर्थ, श्री भगवान बोले, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, दम यानी इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन दिव्य गुणों की सूची देता हूं जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये वे लक्षण हैं जिन्हें पहचान कर तुम जान सकते हो प्रकाश की ओर तुम्हारा झुकाव है या अंधकार की ओर। श्लोक 2। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्धवम ह्रीरचापलम। अर्थ, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, चुगली न करना, भूतों पर दया, अलोलुप्तता यानी लिप्सा का अभाव, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव। श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। अर्थ, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, द्रोह का अभाव और अहंकार का न होना, ये सब, हे भारत, दैवी संपदा को लेकर जन्मे पुरुष के लक्षण हैं। अब भगवान की आवाज में थोड़ी कठोरता आती है। श्लोक 4। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थ, हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपदा को लेकर जन्मे पुरुष के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं, और अब देखो आसुरी संपदा को, ये वे गुण हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे राक्षस बना देते हैं। पहचान नहीं पाता, सुनता नहीं, सुधरता नहीं। श्लोक 5। दैवी संपदा विमोक्षाय निबंधाया आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। अर्थ, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तू दैवी संपदा लेकर जन्मा है, शोक मत कर। यहां रुकिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू चिंता मत कर, तू दैवी संपदा लेकर जन्मा है। लेकिन सवाल यह है, अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके हाथ में धनुष है, वो युद्ध करने वाला है, फिर भी भगवान उसे दैवी कह रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बाहरी कर्मों से नहीं, भीतरी भाव से तय होता है तुम देवता हो या दानव। श्लोक 6। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुराय वच दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम में शृणु पार्था। अर्थ, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी का विस्तार से वर्णन किया, अब हे पार्थ, आसुरी को सुनो। अब भगवान आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताते हैं। यहाँ थोड़ा भय है, लेकिन साथ ही आशा भी है। श्लोक 7। प्रवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थ, आसुरी प्रवृत्ति के लोग प्रवृत्ति अर्थात कर्म का मार्ग
और निवृत्ति अर्थात त्याग का मार्ग नहीं जानते। उनमें न शुद्धि है, न सदाचार, न सत्य। श्लोक 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अर्थ, वे कहते हैं ये जगत असत्य है, बिना आधार का, बिना ईश्वर का, केवल कामना से उत्पन्न हुआ है। यहाँ गहराई में जाइए। आसुरी प्रवृत्ति का पहला लक्षण है ईश्वर को नकारना। वे कहते हैं ये सब संयोग है, कोई नियंता नहीं, कोई धर्म नहीं, बस इच्छा और भोग ही सब कुछ है। श्लोक 9। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। अर्थ, इस दृष्टि को धारण करके नष्ट हुई आत्मा वाले, अल्पबुद्धि और उग्र कर्म करने वाले लोग जगत के विनाश के लिए उत्पन्न होते हैं। अब भगवान उनकी मानसिकता का वर्णन करते हैं। ये हिस्सा आपको आज के समाज का आईना दिखाएगा। श्लोक 10 और 11। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। अर्थ, वे कभी न पूरी होने वाली कामनाओं में फंसे, दंभ मान मद से युक्त, मोह से असत्य को ही पकड़े हुए अशुचि व्रत वाले होते हैं। वे अनंत चिंताओं में घिरे मृत्यु पर्यंत भोगों को ही परम मानते हैं। ध्यान दीजिए, ये लोग कहते हैं भोग ही जीवन है, भोग ही परम सत्य है। चिंता अनंत, जीवन सीमित, लेकिन फिर भी पकड़ मजबूत। श्लोक 12 से 15। आशा पाशे ही शतै ही बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तीदम मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ्यो घिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। अर्थ, आशा के सैकड़ों फंदों से बंधे, काम क्रोध में डूबे, वे अन्याय से धन कमाते हैं। सोचते हैं आज ये मिला, अब वो पाऊंगा, ये मेरा है, ये और मिलेगा। उस शत्रु को मारा, अब और मारूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, मेरे समान कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहते हैं। यहां भगवान रुकते हैं और फिर उनकी गति बताते हैं। श्लोक 16। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अर्थ, अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियों से भ्रमित, मोह के जाल से घिरे, काम भोगों में आसक्त, वे नरक में गिरते हैं। श्लोक 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधिरहित पूर्वकम। अर्थ, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अहंकार से स्तब्ध, धन मान के मद से युक्त वे दंभ पूर्वक विधि रहित नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। श्लोक 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अर्थ, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के आश्रित वे मुझसे द्वेष करते हैं, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा से। यह सबसे खतरनाक लक्षण है। आसुरी प्रवृत्ति का अंतिम चरण, भगवान से द्वेष। वे न केवल दूसरों से बल्कि अपने भीतर की आत्मा से भी द्वेष करते हैं। श्लोक 19। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम शुभान आसुरी श्वेव योनिषु। अर्थ, उन द्वेष करने वाले, क्रूर, नराधम, अशुभ लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। श्लोक 20। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य ऐव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अर्थ, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ लोग जन्म जन्म में मुझे न पाकर नीच गति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से भगवान की आवाज में आशा लौट आती है। वे रास्ता बताते हैं। श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः
तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। अर्थ, नरक के ये 3 द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों का त्याग करो। याद रखिए, काम अति इच्छा, क्रोध उग्र प्रतिक्रिया, लोभ और चाहिए, ये 3 दरवाजे हैं नरक के। इनसे बचना है तो अगला श्लोक सुनिए। श्लोक 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। अर्थ, हे कौन्तेय, इन 3 नरक द्वारों से मुक्त मनुष्य आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करता है और परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थ, जो शास्त्र विधि को छोड़कर केवल इच्छा से कर्म करता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख, न परम गति। श्लोक 24। तस्माद् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अर्थ, इसलिए कार्य अकार्य के निर्णय में शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है। शास्त्र विधान को जानकर ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। और अब वे 3 सवाल जिनका वादा किया था। भगवान ने आज कोई रहस्य नहीं दिया, उन्होंने आईना दिया। और इस आईने में देखने के बाद अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपके भीतर पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? क्षमा या प्रतिशोध? यही बताएगा कि आपके भीतर दैवी है या आसुरी। दूसरा सवाल, जब आप अकेले होते हैं, कोई देख नहीं रहा, तो आपके विचार कहाँ भटकते हैं? आत्मचिंतन में या वासना में? यही बताएगा कि आप सच में कौन हैं। तीसरा सवाल, क्या आपने कभी किसी की सफलता देखकर जलन महसूस की है? अगर हाँ, तो आज ही उस जलन को आशीर्वाद में बदलने का संकल्प लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आगे भी ऐसे ही चले, हर अध्याय आपको झकझोरे, जगाए और बदल दे, तो आज ही सनातन स्तंभ को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस 3 अक्षर के महामंत्र की जो इस पूरी गीता का सार है। वो मंत्र जिसे पढ़ते ही भगवान कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब तू मेरा हो चुका। तो घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए अध्याय 17 के लिए। जय श्री कृष्ण।